हेलो नमस्कार, इंदु खाना खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ आम का अचार। तो हमें क्या क्या चाहिए वो देखेंगे। मैं 3 केजी आम ली हूँ। आप लोग अपना हिसाब से लीजिएगा, आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। तो देखिए इसको पहले अच्छे से धोएंगे और इसको कपड़ा से पोंछ के सुखा लेंगे। और उसका डंठल तरफ देखिए काट के हटा देना है इस तरीके से। आधा मैं पहले ही काट ली हूँ और कुछ बचा था। तो चलिए इसका छोटे छोटे पीसेस करेंगे, आप लोग अपना हिसाब से रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें काट लेना है। आप इसको मार्केट से भी कटवा के ला सकते हैं, आप घर में नहीं काटना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से हमें काट लेना है। उसके बाद आप छोटा बड़ा जैसा पीस रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखिएगा। ये उसका बीज है, उसका बीज को हटा देते हैं, इसको साइड में रख देंगे। और इसको मैं छोटा छोटा पीस कर रही हूँ। छोटा छोटा पीस करने से आम जल्दी गल जाता है और थोड़ा बड़ा करने से थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोगों को जैसा पसंद है आप लोग उस हिसाब से पीस रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से काट लेंगे और जो दूसरा बचा है उसको भी काट लेते हैं। आप इस आम रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस अचार रेसिपी को। ये पूरा साल 2 साल चलेगा, आपका ख़राब भी नहीं होगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी अचार निकालेंगे सूखा चम्मच से निकालिएगा और हाथ नहीं लगाना है अचार में कभी भी, वैसे में ख़राब नहीं होता है। और बीच बीच में धूप दिखाते रहना है। तो देखिए इस तरीके से हमें काट लेना है। तो देखिए पूरा मेरा काटना हो गया है। तो देखिए पूरा काटना हो गया है। तो चलिए इसमें अभी नमक और हल्दी लगाएंगे। ये बर्तन थोड़ा छोटा है इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें हल्दी और नमक लगाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और नमक आप लोग अपना हिसाब से डालिएगा, जितना आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। अभी मैं थोड़ा ज़्यादा ही नमक डाल रही हूँ, तो बाद में जब मसाला मिलाएंगे ना उस टाइम कम नमक डालेंगे। और 2 चम्मच हल्दी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, नमक और हल्दी को सभी आम में एकदम अच्छे से मिल जाए। तो देखिए एकदम बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। और उसके बाद इसको उसी बर्तन में रख लेंगे जो पहले आम था। और इसको मैं 2 घंटा के लिए रख दूंगी साइड में। उसके बाद इसको सुखाएंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम है आप तो ज़्यादा रख सकते हैं, 3-4 घंटा रख सकते हैं। या टाइम नहीं है तो तुरंत भी आप इसमें नमक और हल्दी डाल के तुरंत भी आप सुखा सकते हैं। और नीचे में एक कपड़ा बिछाएंगे, उसके बाद आम को रखेंगे इस तरीके से। देखिए लाइन लाइन करके रख लेंगे। ये 1.5-2 घंटा में अच्छे से सूख जाता है जब अच्छे से धूप रहने से। और धूप नहीं रहेगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मैं आज 4 घंटा सुखाई, धूप नहीं था इसीलिए। तो देखिए इस तरीके से हमें सभी आम को रख लेना है। तो देखिए ये पानी बच गया है, इसको वो अचार में यूज नहीं करेंगे, इसको फेंक देंगे। तो चलिए मसाला भी बना लेते हैं अभी। 1 कटोरी सौंफ लेंगे, आधा कटोरी पीला सरसों लेंगे, आधा कटोरी इसमें काला सरसों लेंगे, 2 चम्मच मेथी दाना लेंगे और 1 छोटी चम्मच इसमें अजवाइन लेंगे और 1 छोटी चम्मच इसमें गोल मिर्च लेंगे। और इसको हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है मसाला को। वैसे ये सूखा मसाला है, जल्दी जल जाता है, बस हल्का सा गर्म हो जाए हमें उतना ही भूनना है। अब इसको भूनना नहीं चाहते हैं तो धूप में भी सुखा के ले सकते हैं। उसके बाद पाउडर बना लीजिएगा, ये ठंडा होगा उसके बाद हम पाउडर बनाएंगे। और उसी कढ़ाई में 2 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे, 2 चम्मच धनिया डालेंगे
और 15 से 20 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब गोटा सूखी लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो पाउडर वाला जो मिर्च पाउडर आता है ना उसको आप डाल सकते हैं। तीखा आप लोग अपना हिसाब से रखिएगा। और इसको भी हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए ये भी भून गया है, इसको भी निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। और उसी कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच कलौंजी डालेंगे। इसको मसाला के साथ नहीं पीसेंगे, इसको गोटा ही मिलाएंगे। इसको पीसने से पूरा अचार काला पड़ जाता है, इसीलिए इसको नहीं पीसना है, इसको गोटा ही डालेंगे। और इसको भी एक प्लेट में निकालेंगे। और मैं 2 से 3 कप इसमें सरसों तेल गरम करके पहले ही रख ली हूँ। और मसाला को भी पीस लिए हैं। तो देखिए इसको दरदरा पीसेंगे मसाला को, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं करेंगे। वैसे में खाने में बहुत अच्छा लगता है दरदरा पिसा हुआ रहने से। और इसमें कलौंजी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब कोई भी बर्तन में मिला रहे हैं उसको एकदम अच्छे से सुखा के लीजिएगा, धूप में सुखा लीजिएगा बर्तन, वैसे में अचार ख़राब नहीं होता है। और इसी बर्तन में तेल डालेंगे। अभी जो गरम किए थे ना, ये थोड़ा गरम तेल है, बहुत ज़्यादा गरम भी यूज नहीं करेंगे। और इसमें 1/2 छोटी चम्मच हींग डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज कर रही हूँ 3 चम्मच। और 1 छोटी चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे। आप तीखा लाल मिर्च भी इसी टाइम यूज कर सकते हैं पाउडर वाला, मैं उसको नहीं डाल रही हूँ, मैं गोटा वाला पीस कर डाल रही हूँ। तो देखिए ये एकदम अच्छे से मिक्स करना हो गया है। अब जब पिसा मसाला डाल देंगे और इसको भी एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे डाल के। तो देखिए इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आप एक बार आम का अचार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका कुछ भी नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। और हमेशा सूखा वाला चम्मच से ही अचार निकालिए, हाथ नहीं लगाना है। तो देखिए ये मसाला एकदम अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें आम डालेंगे, जो सूखा के रखे थे ना वही आम है, इसको डाल देंगे। उसके बाद इसमें नमक डालेंगे, ये सादा नमक है 2 चम्मच। और 1 छोटी चम्मच इसमें काला नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक पहले भी डाले थे तो हिसाब से डालेंगे, आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा उसके बाद डालिए, कम ज़्यादा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप नमक डाल लीजिएगा। और मिर्चा भी देखिए ये एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये पूरा अभी सूखा सूखा लग रहा है, बाद में इसको जब धूप दिखाएंगे ना तो इससे तेल थोड़ा यह होगा, रिलीज करेगा। तो अभी मसाला के वजह से पूरा छुप गया है तेल, मतलब सोख लिया है पाउडर मसाला से। तो देखिए ये अच्छे से एकदम मिक्स करना हो गया है। और मैं इसको अभी ये जार में नहीं भरूंगी, इसी बर्तन में इसको 8-10 दिन सुखाऊंगी। ऊपर में कपड़ा बांध के उसके बाद एक जार में भरूंगी, कांच वाला। एकदम सूखा जार में भरिएगा, जब भी जार में भरिएगा ना उसको अच्छे से धो लीजिए और धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद ही उसमें अचार डालिएगा। तो देखिए ये एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस टाइम आप और तेल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। गरम करके, बहुत गरम तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे उसके बाद ही डालेंगे। तो देखिए 8-10 दिन बाद इसको खाने के लिए रेडी हो जाएगा, अच्छे से उस टाइम मसाला मिक्स हो जाएगा। तो देखिए बन के रेडी है। थैंक यू, बाय।